हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कृतिका सिंह। यहाँ हम बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे हॉलिस्टिक बनाएं और ग्रो करें। आज के टॉपिक को मैं 4 पार्ट में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पार्ट है फाइंड योर मोटिवेशन, यानी वाई, हमें जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए, आप अपना वाई ढूंढेंगे। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्लेस के बारे में कि जर्नलिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। और थर्ड हम बात करेंगे सिट डाउन एंड राइट, यानी कि कैसे एक जगह बैठे और लिखें एक डिसिप्लिन वे में। फोर्थ इज सिलेक्शन ऑफ टाइम, कि हमें किस टाइम जर्नल करना चाहिए। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं जर्नलिंग के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग में हम अपने गोल्स लिखते हैं और उन्हें प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने गोल सेट किया है कि इस ईयर हेल्दी ईटिंग करेंगे, तो हम अपने जर्नल में लिखते हैं कि आज हमने क्या खाया, फिर हम उसे डेली शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करते हैं। धीरे धीरे उन शॉर्ट टर्म गोल्स को हम अचीव करते करते अपना जो मेन ईयरली गोल है तो उसे अकम्प्लिश करते हैं। जर्नल हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, हमारे प्रोग्रेस को शो करती है और हमें अपने गोल अचीवमेंट में हेल्प करती है। जर्नलिंग के पीछे एक मोटिव होता है, जैसे कि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आप उस जर्नल में लिखेंगे कि आप क्यों डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आप उसके तह तक जाते हैं, मतलब किसी चीज़ के डेप्थ में जाना, उसको जानना और समझना कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये हमें जर्नल के माध्यम से पता चलता है। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड योर मोटिव। पहले खुद से पूछना पड़ेगा कि आप जर्नल क्यों करना चाहते हो। क्या आपके पास कोई गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो? आप कोई अपना प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखना चाहते हो? जर्नलिंग का मेन मोटिव जो गोल होता है सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब आप डेली जर्नल कर रहे हो, आप डिसिप्लिन टाइम में कर रहे हो, डिसिप्लिन प्लेस में कर रहे हो, तो जर्नलिंग हमें बहुत डिसिप्लिन बनाता है। तो ये भी आपका एक मोटिव हो सकता है। तो पहले खुद के मोटिव को जानिए। अगर आप खुद के मोटिव को नहीं जानेंगे तो आप इस जर्नलिंग के प्रोसेस को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप शायद इसे बीच में ही छोड़ दें या फिर सिर्फ एक आध साल करें और उसके बाद छोड़ दें। ये कंटिन्यू हमेशा लाइफ टाइम नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं इसे अपनी लाइफ टाइम का एक पार्ट बनाना, आपको एक बहुत अच्छा मोटिव चाहिए कि आप आखिर करना क्यों चाहते हैं। जब तक आप ये क्यों करना चाहते हैं इसका जवाब आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप अपने खुद के आंसर से, तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू बहुत टाइम तक नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज फाइंड अ प्लेस। तो जर्नलिंग करने का ये मतलब नहीं है कि शांत जगह में लिखे या पार्क में जाके लिखे। जर्नल अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे मेट्रो में या अपने ऑफिस में ले जाके जर्नल कर सकते हैं। जर्नल करने का कोई टाइम नहीं होता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस इन्वायरमेंट में जर्नल करना पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शांत इन्वायरमेंट चाहिए जर्नल करने के लिए, और शायद जर्नल में आपने कुछ ऐसी बात लिखी हो जो आप दूसरों से शेयर ना करना चाहते हो, तो आपको एक पर्सनल स्पेस चाहिए। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप कहीं भी जर्नल कर सकते हैं, और इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ पीपल सीइंग यू जर्नलिंग तो आप अपने रूम में जाके जर्नल लिख सकते हैं। सिट डाउन एंड राइट द जर्नल। जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम कहीं भी जर्नल लिख सकते हैं, हम जर्नल फिजिकली और डिजिटली दोनों ले सकते हैं। अगर आपको जर्नल कैरी करना पसंद नहीं है और पेन पेंसिल निकाल के लिखना पसंद नहीं है, तो आप अपने मोबाइल में या तो डिजिटली रिकॉर्ड रख लीजिए अपने जर्नल का और फिर उसे घर आके तब नोट डाउन करिए, या फिर आप एक डिजिटल जर्नल भी रख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप आते हैं डिजिटल जर्नल के, बट बहुत लोग डिजिटली कंफर्टेबल नहीं होते जर्नल करने में क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे, आप कुछ का कुछ करने लगेंगे कि आप जर्नल कर रहे हैं, आप मैसेज का रिप्लाई करने लगे। इसीलिए आई सजेस्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, फोकस्ड है बिल्कुल, तो ही आप एक डिजिटल जर्नल रखिए। फिजिकल जर्नल में बेस्ट ये रहता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, अपना पूरा माइंड फोकस उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर जर्नल पे करते हैं। सेलेक्ट अ टाइम।
जैसे कि हमने प्लेस सिलेक्शन खुद के हिसाब से की थी, ऐसे टाइम सिलेक्शन भी हम खुद के हिसाब से करेंगे। आपको जैसा जिस टाइम में कंफर्टेबल लगे आप उस टाइम में जर्नल करिए, या तो सुबह कीजिए या शाम को सोने से पहले कीजिए। सुबह जर्नल करने का ये फायदा है कि आप अपने जर्नल में अगर एक पॉजिटिव एफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड जर्नल है आपका, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। आप सुबह उठते ही पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे और आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी के साथ बीतेगा। रात में जर्नल करने का ये फायदा है कि जो लोग ट्रैक करते हैं कि हमने आज पूरे दिन में क्या किया, एक्सरसाइज की, बुक रीडिंग की और हेल्दी ईटिंग की, तो पूरे दिन की चीज़ें अगर आपको शाम तक याद रहती है तो आप शाम को सोने से पहले एक जर्नल लिख लीजिए, या शाम को भी आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं, जिससे आपको सोने से पहले एक पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस टाइम जर्नल करना चाहते हैं। जस्ट फील फ्री, डू एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए। जर्नल करने का कोई सही या गलत रूल नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट है वैसा ही आप कीजिए। बट जाने से पहले लेट्स जस्ट रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज, बिकॉज लेस प्लास्टिक मीन्स मोर लाइफ। प्लास्टिक का उपयोग होता है आसान, लेकिन ये हमारे लिए है जहर के समान। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।